So, hello students, welcome to the class and we will discuss today the streams and file operations in Java. तो आज हम पढ़ेंगे कि streams क्या होती हैं और फाइल ऑपरेशंस फाइल हैंडलिंग कैसे जावा में परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए स्ट्रीम्स की, ठीक है, तो व्हाट इज द स्ट्रीम? इफ यू टॉक अबाउट अ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम क्या होता है? डेटा का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक फाइल है हमारी फाइल वन, इस फाइल से हमें डेटा भेजना है किसी फाइल टू में, ठीक है, किसी एक फाइल वन से फाइल टू में डेटा भेजना है, तो ये कहलाती है स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग हमारी दो तरह की होती है, एक होती है इनपुट स्ट्रीम। बेसिकली यहाँ पर हम काम कर रहे हैं डेटा पर, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा दो तरह से आ सकता है। एक है इनपुट स्ट्रीम, जो हम इनपुट डेटा लेते हैं वो इनपुट स्ट्रीम कहलाती है, और एक होता है हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम जैसे आप YouTube पे वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो, बफरिंग करते हो ना, तो स्ट्रीमिंग डेटा का आप एक सर्वर से क्लाइंट मशीन पे डेटा ही तो ले रहे हो। तो यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम और दो आउटपुट स्ट्रीम, दो तरह का हमारे पास स्ट्रीम होता है। तो इनपुट स्ट्रीम क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ अ डेटा विच इज़ रीडिंग डेटा फ्रॉम द सोर्स। अगर इनपुट स्ट्रीम की बात करी जाए तो ये क्या है? रीडिंग डेटा फ्रॉम द सोर्स, रीडिंग डेटा फ्रॉम सोर्स। ये हमारे पास क्या है? ये हमारा है इनपुट स्ट्रीम। और आउटपुट स्ट्रीम क्या हो जाएगा? आउटपुट स्ट्रीम इज द राइटिंग डेटा टू एनी डिस्प्ले, है ना, डेस्टिनेशन, डिस्प्ले या डेस्टिनेशन, राइटिंग डेटा टू एनी डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन कैसा हो सकता है? ये किसी तरह का डिस्प्ले हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है हमारा। तो हमको पता है कि जावा में हम जो भी काम करते हैं वो किस पे करते हैं? क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। तो हमारे पास कोई ऐसी क्लास होगी जहाँ पे ये फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म होते होंगे, तो वो क्लास हमारी पाई जाती है आईओ पैकेज के अंदर। कहाँ पाई जाती है? आईओ पैकेज के अंदर। तो जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर हमारे पास एक फाइल नाम की क्लास होती है जहां पर ये सारी स्ट्रीमिंग परफॉर्म होती है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई। नाउ चलो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं इसका कि थ्योरी पार्ट क्या क्या ही होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फाइल ऑपरेशन इन जावा ये कैसे परफॉर्म होता है, और उसके बाद स्ट्रीम क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड। और अगर ये एक पाइपलाइन, अगर हम ये मान लें, अगर ये एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन में ये इनपुट स्ट्रीम है और ये आउटपुट स्ट्रीम है, इनपुट डेटा कहीं से जा रहा है और दूसरी तरफ से दूसरी जगह हमें आउटपुट डेटा मिल रहा है, यानी एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और ये आपका जो फाइल क्लास है ये कहाँ पर पाया जाता है? जावा डॉट आई ओ पैकेज में। अगर इसको इंपोर्ट कराना है तो हम लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार एंड सेमीकोलन। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि जावा में जो भी काम होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के और क्लासेस के फॉर्म में होता है। तो ये क्लास कौन सी है हमारी? डेटा इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये जो क्लास है डेटा इनपुट स्ट्रीम, इसकी डेफिनेशन हमारी जावा एपीआई में सेव है। जावा डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास को हम कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं? आईओ पैकेज के थ्रू। ठीक है, आईओ पैकेज के थ्रू हम इस डेटा इनपुट स्ट्रीम को क्लास को इंपोर्ट करा सकते हैं। अब इस क्लास के लिए हमने क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट बनाया है। वो किस नाम से? डी आई एस नाम से। और हमें बनाना आता है ऑब्जेक्ट, तो हम क्लास, क्लास नेम एंड दिस इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये डिस क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो सिस्टम डॉट इन है ये आता आपको रिप्रेजेंट करता है कीबोर्ड इज प्रेजेंटेड। ठीक है, किसी भी तरह के इनपुट सोर्स को ये रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम क्लास हैज थ्री फील्ड्स, इन, आउट और एर। एर होता है आपका किसी तरह का एरर मैसेज डिकोड करने के लिए, लिखने के लिए। तो सिस्टम डॉट इन रिप्रेजेंट्स द इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कीबोर्ड एंड सिस्टम डॉट आउट रिप्रेजेंट द प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट दैट इज मॉनिटर। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ मूव ऑन टू अवर स्ट्रीम। तो स्ट्रीम हमारा दो तरह का हो सकता है, अगर हम बात करें तो इनपुट आउटपुट के इर्रिस्पेक्टिव। दूसरे तरह से क्लासिफिकेशन हम देखें अगर, तो एक बाइट स्ट्रीम होती है और एक टेक्स्ट स्ट्रीम होती है। बाइट स्ट्रीम क्या है? डेटा इन द फॉर्म ऑफ द बाइट्स इज कॉल्ड बाइट स्ट्रीम, एंड डेटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इन विच ईच बाइट ईच कैरेक्टर इज ऑफ 2 बाइट। जो
हर एक करेक्टर है वो अपने आप में कितने बाइट का है, 2 बाइट का है। तो टेक्स्ट हो गया और बाइट स्ट्रीम हो गई। If a class name ends with input stream, then it reads byte. Output stream, it write bytes. रीडर है, अगर किसी क्लास का नाम एंड हो रहा है रीडर से तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट को रीड करेगा। अगर किसी क्लास का नाम राइटर से एंड हो रहा है तो वो क्या करेगा, राइट करता है टेक्स्ट को। यानी कि अगर ये क्लास के नेम है, क्लास के नेम में अगर आपको अंत में इनपुट स्ट्रीम मिलता है तो वो रीड बाइट करेगा, आउटपुट स्ट्रीम मिलता है तो राइट बाइट करेगा। इसी तरह रीडर अगर मिलता है तो रीडर टेक्स्ट करेगा और राइटर मिलता है तो राइट्स द टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, बाइट और टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो अच्छा ये जो बाइट स्ट्रीम है, टेक्स्ट स्ट्रीम, तो पता चल गया कि हमें किसी तरह के कैरेक्टर्स को अगर इनकॉर्पोरेट कराना है अपने प्रोग्राम में, ट्रांसपोर्ट कराना है अपने प्रोग्राम में, तो वहां पर टेक्स्ट स्ट्रीम होती है। बाइट स्ट्रीम का काम क्या है, बाइट स्ट्रीम में आप टेक्स्ट भी करा सकते हो, इमेजेस भी करा सकते हो, ऑडियो फाइल भी करा सकते हो, वीडियो फाइल्स भी करा सकते हो, ट्रांसपोर्ट यानी कि स्ट्रीम। ठीक, अब यहाँ पे जो क्लास है हमारी इनपुट स्ट्रीम, जैसे अभी हमने देखा था ऊपर यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम, ये इनपुट स्ट्रीम क्लास कहाँ पाई जाती है, ये क्लास होती है आपकी बाइट स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो अगर बाइट के फॉर्म में आपको डेटा में मैनिपुलेशन करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये जो इनपुट स्ट्रीम क्लास है यहाँ पे इसका भी क्लासिफिकेशन है कि कैसा हो, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम हो, फाइल इनपुट स्ट्रीम हो, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम हो, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम हो और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम हो। इसी में बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है, इन्फ्लेटर इनपुट स्ट्रीम है, लाइन नंबर इनपुट स्ट्रीम है और डेटा इनपुट स्ट्रीम है। इसमें से कुछ का यूज करना हम जरूर सीखेंगे अभी अपने आगे आने वाले प्रोग्राम्स में। तो फिलहाल ये क्लासेस होती है, बाइट स्ट्रीम क्लास फॉर रीडिंग डेटा। आउटपुट स्ट्रीम में इस तरह बाइट के फॉर्म में अगर आप डेटा को आउटपुट में शो करना है, आउटपुट में स्ट्रीम करना है, तो वहां पर आपके पास कौन कौन सी क्लासें हैं, आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, डिफ्लेक्टर आउटपुट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर ही आपके पास प्रिंट मेथड यूज करते हैं। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ठीक है, तो ये प्रिंट स्ट्रीम जो क्लास है वहीं से आपको आउटपुट के लिए ये मेथड आप यूज कर पाते हो। डेटा आउटपुट स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम क्लास इज फॉर राइटिंग द डेटा। आपको कंसोल पे राइट करना है डेटा, तो वहां पर आप बाइट स्ट्रीम क्लास का आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज करते हो। ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रीम, अच्छा टेक्स्ट स्ट्रीम इसी तरह दो क्लासिफिकेशन थे, बाइट और टेक्स्ट। तो इसमें टेक्स्ट स्ट्रीम है रीडिंग डेटा, अगर आपको कीबोर्ड से रीड कर रहे हो डेटा तो वहां पे कौन कौन सी क्लासेस यूज होती है, रीडर। ठीक है, तो बफर्ड रीडर, जैसे आपको बफर्ड रीडर क्लास का यूज करते हो यूजर से इनपुट लेने के लिए, बफर्ड रीडर हो गया, कैर एरे रीडर हो गया, फिल्टर रीडर हो गया, इनपुट स्ट्रीम रीडर हो गया, फाइलर, और पाइप रीडर हो गया, स्ट्रिंग रीडर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डेटा को रीड करने के आपके क्लासेस हैं। फिर डेटा यानी टेक्स्ट, इसी तरह टेक्स्ट स्ट्रीम क्लासेस है आपकी। जब आप किसी तरह का डेटा मॉनिटर पे चाहते हो टेक्स्ट के फॉर्म में, तो बफर राइटर है, कैर अरे राइटर है, फिल्टर राइटर है, आउटपुट स्ट्रीम राइटर है, पाइप राइटर है, प्रिंट राइटर है, स्ट्रिंग राइटर है, फाइल राइटर है। ये सारी क्लासेस होंगी, इस तरह से ये सारी क्लासेस है, इनको हम यूज करते हैं। अच्छा, हाउ टू क्रिएट द टेक्स्ट फाइल इन जावा। अगर हमको मान लो कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है जावा में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्लास है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इट इज अ क्लास बिलोंग टू द बाइट स्ट्रीम, इट स्टोर्स द डेटा इन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल बाइट्स। ठीक है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए जब भी आप प्रोग्राम बनाओ, तो पहला स्टेप है कि कोड फॉर यूजिंग डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। आपको पता है कि बाइट्स में जो क्लास यूज होती है वो कौन सी क्लास यूज होती है, डेटा इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, ऊपर अगर देखो तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा डेटा इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये है यहाँ पर डेटा इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये क्लास हमको यूज करनी है किसी भी तरह की टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो कोड फॉर यूजिंग डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम कीबोर्ड इज व्हाट, डेटा इनपुट स्ट्रीम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम dis इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, अटैच
द फाइल अटैच द फाइल वेयर डेटा इज टू बी स्टोर। अब कोई ऐसी टेक्स्ट फाइल भी तो होगी जहां पर हम अपना डेटा स्टोर करना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए क्या कोड होता है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और कहाँ इसको आउटपुट करना है, इसका फाइल नेम डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज द क्लास इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ फाइल। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास हमारी वो कहाँ यूज होती है, किसी तरह का डेटा किसी फाइल में भेजने के लिए। ठीक है, एफ आउट एक ऑब्जेक्ट है, फाइल इन विच यू वांट टू स्टोर द डेटा। ठीक, दोनों स्टेप समझ में आ गए। डेटा इनपुट स्ट्रीम से हमारा जो है कीबोर्ड से डेटा हम रीड कर सकते हैं, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज होती है सेंड डेटा टू अ फाइल, जो भी फाइल यहाँ पर आप दोगे। उसके बाद है रीड डेटा फ्रॉम डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड राइट इट इनटू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि जावा में सारा काम किस पे होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट में। मैंने क्लासेस तो डिफाइन कर दी, उनके लिए ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इनको क्या करना है, हमें इनको भेजना है। तो रीड डेटा फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट एंड राइट टू एफ आउट ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे, सी एच इक्वल्स टू कैर दिस डॉट रीड। ठीक, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उस ऑब्जेक्ट में रीड फंक्शन का यूज करेंगे, और वो क्या करेगा, जो भी हमारा सी एच हमने जो लिया हुआ है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कैरेक्टर में टाइप कास्टिंग हो रही है, दिस डॉट जो भी रीड हम बाइट्स में डेटा जा रहा है, बाइट के डेटा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर में। ठीक है, और फिर जब भी हम कोई अपनी एक फाइल ओपन करते हैं तो इसको हमको क्या करना होगा, एफ आउट डॉट राइट सी एच। जब भी हमने अपना अब जो एफ आउट ऑब्जेक्ट है इसमें हम जो भी सी एच की वैल्यू है ये यहाँ पर राइट मेथड के थ्रू राइट डाल लेते हैं। चौथा स्टेप क्या है, फाइल शुड बी क्लोज्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन सो सेफ्टी ऑफ डेटा। अगर किसी तरह के करप्शन ऑफ डेटा से बचना चाहते हैं तो हमको एफ आउट डॉट क्लोज मेथड यहाँ पर यूज करना होगा, इट विल क्लोज द फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये एफ आउट क्या करता है, एफ आउट डॉट क्लोज क्या करता है, जो भी फाइल आउटपुट स्ट्रीम आपकी खुली हुई थी यहाँ पर, इसको आपको बंद करना होगा। तो ये आपका प्रोसेस इसका होता है। अब आते हैं हम एक प्रोग्राम पे कि राइट अ प्रोग्राम दैट शोज हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड राइट इनटू एनी फाइल माई फाइल डॉट टीएक्सटी। सबसे पहले हम क्या यहाँ पर ओपन कर लें, एक नोटपैड जहां पर अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हम क्या कर देते हैं, कमेंट। ठीक है, सारी चीजें हमने कर दी कमेंट। अब यहाँ से हम अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम हमें लिखना है जो कि रीड करे डेटा किसी कीबोर्ड से, और ये किसी फाइल जाके उसको सेव कर दे। ठीक है, फाइल जाके लिख दे। तो सबसे पहले प्रोग्राम जो बनाएंगे इंपोर्ट, सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। ठीक, हमने पैकेज इंपोर्ट करा लिया। अब उसके बाद एक क्लास बनाई, क्लास क्रिएट फाइल। ठीक है, क्रिएट फाइल इस तरह से, और क्रिएट फाइल ये हो गया 01 हमारा फाइल। ठीक है, क्लास बन गई। अब क्लास में हमारा एक मेन मेथड होना चाहिए, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये हो गया, और इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद args। ठीक है, मेन मेथड चालू होगा। मेन मेथड चालू से करने से पहले यहाँ हम एक थ्रो करा लें एक्सेप्शन, th थ्रो आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, थ्रो आईओ एक्सेप्शन। अब हम यहाँ पर मेन की बॉडी यहाँ से लिखना शुरू करें, मेन की बॉडी यहाँ से लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास 4 स्टेप थे। लेट्स सी अगेन कि वो 4 स्टेप क्या कह रहे हैं। पहला स्टेप है हमारा
कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है अब एक ऑब्जेक्ट DIS जो कि डेटा इनपुट स्ट्रीम का है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो कि डेटा इनपुट स्ट्रीम का है। तो हम एक अपना कोड लिखते हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। डेटा इनपुट स्ट्रीम DIS इक्वल्स टू न्यू, और हम इसको न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम और सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इतना हो गया। हमने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि यहाँ पे हमारा डेटा को रीड करने का, डेटा को लिखने का काम करेगा। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्यों बनाते हैं? जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा डेटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो हमने एक बना लिया नया ऑब्जेक्ट फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसका नाम हम दे देते हैं एफ आउट। क्या नाम दे देते हैं? एफ आउट इक्वल्स टू न्यू ठीक है। इतना हो गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी फाइल हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। मान लो हम कोई नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, माई फाइल, ठीक है, डॉट TXT एक्सटेंशन के साथ, ये हमने कर दिया। अब इसको सेमीकोलन के साथ में बंद कर दिया, ठीक है। अब हमें कराना क्या है, हमें अपनी उस फाइल में किसी तरह का डेटा इनपुट कराना है, ठीक है। जो भी हम कंसोल पे इनपुट देंगे डेटा, वो हमारी फाइल में जाके सेव हो जाए। तो हम क्या लिखें यहाँ पर, मान लो सबसे पहले एक कंडीशन लगा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं कि एंटर टेक्स्ट, एंटर टेक्स्ट, किसी भी तरह का टेक्स्ट हो, और वो कैसा हो कि हम इसमें कंडीशन दे दें एट द एंड। जब आपको खत्म करना हो ये प्रोग्राम तो आप एट द रेट दे दो, तो एट द रेट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का ch वेरिएबल लिया, और इसमें क्या करें, हम वाइल की कंडीशन लगा दें। वाइल क्या हो कि ये जो ch है ये बराबर हो कब, किसके, इस ch में क्या वैल्यू चली जाए, इस ch में चली जाए वैल्यू दिस डॉट रीड की, ठीक है। दिस डॉट रीड की वैल्यू चली जाए, और ये कैसी हो, कैरेक्टर टाइप की, क्योंकि अभी हम कैसा इनपुट ले रहे हैं, बाइट्स के फॉर्म में ले रहे हैं। तो बाइट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैर में। तो यहाँ हमने कैर में हमने कन्वर्ट कर लिया। दिस डॉट रीड किस में जाएगा, दिस डॉट रीड जो होगा वो बाइट्स के फॉर्म में जाएगा, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, कैर में, और इसको सेव किस में करा लें, ch में। ch हमारा एक कैरेक्टर है, और जब तक ये हो तब तक, अगर ये आपका कब तक आपको क्या ना मिल जाए, जब तक आपको एट द रेट ना मिल जाए, तब तक ये चलता रहे, तब तक ये लिखता रहे। तो लिखने के लिए क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है एफ आउट डॉट राइट, एफ आउट डॉट राइट में करने के बाद में अब इस राइट में क्या चल जाए, हमारी कैर ch वैल्यू, ठीक। और इसको कर दो यहाँ से सेमीकोलन, और इसको हो जाएगा एफ आउट डॉट क्लोज, CLOSE, ठीक है। इसको कर दो बंद। तो जब भी हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम अपना ओपन करके रखा है, तो इसको हमको करना पड़ेगा क्लोज। क्या ये प्रोग्राम सही है, इसको चेक कर लेते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट करेगा, उसमें किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, ठीक। इसको हम करते हैं सेव, ओके। मान लो ये हमारा फोल्डर है, इस फोल्डर में हमने इसको अपनी क्लास नेम की फाइल और डॉट जावा नाम से सेव कर दिया। करने के बाद में अब इसको एग्जीक्यूट कराना है, कंपाइल कराना है। तो हमने लिखा जावा सी और फाइल नेम डॉट जावा, ठीक। करने के बाद में इट विल गेट ओके, स्ट्रैम लिखा है, कहाँ पे स्ट्रैम लिखा है, STREAM, ठीक है। इसको सही कर लो, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। कोई एरर होगी वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। फिर से दोबारा आते हैं,
जावा क्रिएट फाइल डॉट जावा, ठीक है। अभी भी है कैर सी एच इक्वल्स टू कैर दिस डॉट रीड और कैर नॉट कन्वर्टेड टू बूलियन यस सी एच। यहाँ पर कुछ तो छूटा है सी एच, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये ओपन किया और इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया, तो ये हो गया अपना अपना कैरेक्टर टाइप का डेटा, ठीक है। अब इसको करते सेव, और कोई तो एरर नहीं है, वी आर नॉट हैविंग एरर, ओके नाउ it will get compiled now and we will see what the output will be, ठीक है। अभी देखना कंपाइल्ड हो गया है, तो कंपाइल्ड होने पे क्या हमारी फाइल क्रिएट हो गई है क्या, हम ये चेकआउट कर लेते हैं। सैंपल में हमारे पास अभी क्लास फाइल यहाँ पर बन गई है, ठीक है। कंपाइल होने के बाद क्लास फाइल बन गई है। जैसे ही हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, इसको हमने कराया एग्जीक्यूट, ठीक है। देखो जैसे ही ये जेवीएम यानी कि जो हमारी फाइल बन रही है वो कब बन रही है, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कब क्रिएट हुआ, जेवीएम में क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा, जैसे मान लो हिमांशु, ठीक है, हिमांशु लिखा और प्रोग्राम लिखा PRAM प्रोग्राम, और लिखा जावा, ठीक है। इतना लिखने के बाद में फिर अब हम क्या करते हैं, @ से ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, वो की कंडीशन गेट्स टर्मिनेटेड। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम था किस तरह की इनपुट लेना अपने फाइल में। हम यहाँ देख लेते हैं, ये एक माई फाइल नाम से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है और इसमें वैल्यू चली गई है क्या, हिमांशु प्रोग्राम और जावा, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या, ये इतना तो हो गया, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या समझते हैं, प्रोग्राम यहाँ पर हमारा कंपाइल हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि मैंने मान लो ये है यहाँ पर ये हमारी फाइल, ठीक, अब देखो अगर मैं अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करता हूँ, मान लो मैंने दोबारा कंपाइल किया और दोबारा मैंने इस फाइल को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी, मान लो हिमांशु और पाइथन, अब मैंने चेंज कर दिया पाइथन, ठीक है, और @ तो पुराना हमारे पास क्या डेटा था, हिमांशु प्रोग्राम जावा, और यहाँ पे हिमांशु पाइथन। अब क्या होगा, अब क्या नई हमारी कोई फाइल जनरेट होगी या फिर उसी फाइल में डेटा ऐड होगा, क्या होगा, ये हम देखते हैं। देखो अभी क्या हुआ कि हमारा जो भी हमने डेटा यहाँ पे अपेंड किया है वो अपेंड ना होके क्या हुआ है कि ओवरराइट हो गया है, कि जो पुराना डेटा था वो हमारा लॉस्ट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पुराना डेटा है वो बचा रहे और नया डेटा उसमें एड ऑन होता रहे। तो वही बात यहाँ पर हमने लिखी हुई है कि द प्रीवियस डेटा इन माई फाइल ऑफ टेस्ट गेट लॉस्ट व्हेनेवर वी रिकम्पाइल और री एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम। So if we don't want to lose our data and want to append our new data to the previous one existing data, we should code our program like, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा कोड है दिस वन, यहाँ पर एक हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ हम लिख दें ये ट्रू, ये हमेशा क्या रहे, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये हमेशा ट्रू रहे, ठीक है। अगर हम इसको नई फाइल से सेव कर देते हैं, फाइल 02, ठीक है, अपेंड डेटा, ठीक है, तो हम इसको सेव एज करते हैं और इसकी फाइल भी इसकी फाइल तो वही रखते हैं, ठीक है, इसमें फाइल दे दो माई फाइल 2,
ठीक है, माई फाइल 2 डॉट टीएक्सटी ट्रू, ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है इसको हम करते हैं सेव। डॉट जावा, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो जावा सी और उसके बाद फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम हमारा कंपाइल। अब इस प्रोग्राम को क्या करना है, एग्जीक्यूट। तो हम यहाँ पर ये ऐसे करें, इंटर टेक्स्ट, मान लो मैंने लिखा हिमांशु जावा, ठीक है, और ये दोनों हमने करा लिए। अब यहाँ पर जो हमारी फाइल बनेगी, जैसे ये फाइल हमारी है माई फाइल 2, ठीक है, इसी फाइल में सेव करा देते डेटा। हमारे पास दो टेक्स्ट इनपुट आ गए यहाँ पर, हिमांशु और जावा। तो हम चाहते हैं यहाँ पर पाइथन भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करें, सिंपल अपने प्रोग्राम को रिकम्पाइल री एग्जीक्यूट कराएं, और यहाँ पे हमने इंटर टेक्स्ट में लिख दिया पाइथन, ठीक है, और @ से 1। क्या अपेंड हो गया होगा डेटा, फिर से ओपन करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर ये डेटा अपेंड हो गया, ठीक है। तो ये तरीका है कि हम अपना डेटा लॉस अगर नहीं चाहते हैं अपनी फाइल में, तो हम इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें मान लो अपने प्रोग्राम में इफिशियंसी बढ़ानी है कि वो हर बार बाइट्स के फॉर्म में डेटा को ले रहा है, बाइट्स के फॉर्म में डेटा को ले रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, ये प्रोग्राम में ये चीज़ वही, ये चीज़ वही, ये चीज़ वही, थ्रो आईओ एक्सेप्शन, डेटा इनपुट स्ट्रीम ये वही, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, एफ आउट न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये एक नई लाइन ऐड हो गई, क्या, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम बी आउट इक्वल्स टू न्यू बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट और 1024 इज द साइज ऑफ द बफर मेमोरी इन बाइट्स। मान लो जब भी हम डेटा को लेते हैं तो किस फॉर्म में जा रहा है, बाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ना हर बार। तो हम चाहते हैं कि बाइट के फॉर्म में डेटा जो कन्वर्ट कर रहा है वो क्या करे, एक बफर मेमोरी बना ले, और एक हर बार ना लेके एक साथ उस बफर मेमोरी को एक्सेस कर सके। तो हम यहाँ पर सिंपल सी अपने प्रोग्राम में सिर्फ क्या ऐड करते हैं, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम बी आउट, ठीक है। तो लेट अस एग्जीक्यूट इट। तो फाइल 2, ओके, यहाँ पे दे दो फाइल 3, एंड ये फाइल क्या कर रही है, ये फाइल में एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही है। तो एफिशिएंसी, इफिशिएंट, इफिशिएंट ऐसे करके बना लेते हैं। और फिर हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब क्या कर रहे हैं, बफर आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड, बफर्ड का भी कैपिटल रहेगा, बी, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम बी आउट, ठीक है, बी आउट इक्वल्स टू न्यू, और यही बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एफ आउट, जो भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है फाइल इन आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, और एफ आउट 1024, 1024 इज द बाइट, 1 MB का है, 1024 बाइट में जाएगा। तो 1024 बाइट्स का डेटा हम यहाँ पर एक बफर मेमोरी क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इंटर टेक्स्ट, अब यहाँ पे दिस डॉट रीड ले रहे थे, एफ आउट की जगह क्या कर देंगे, बी आउट, ठीक है, क्योंकि अब डेटा कैसे जा रहा है, रीड हो रहा है बी आउट से, तो बी आउट डॉट क्लोज, ठीक है। इसमें किसी तरह की दिक्कत, न्यू बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट 10, अब इसको हम सेव करा लेते हैं। कंट्रोल सी, फाइल सेव एज डॉट जावा, सेव हो गई। नाउ वी विल मूव टू अवर कंपाइलेशन पार्ट। जैक डॉट जावा
फाइल विल गेट कंपाइल्ड। हमको क्या करना है, इसी फाइल को एग्जीक्यूट कराना है। इंटर टेक्स्ट हिमांशु, ठीक है, माई फाइल। तो ये ऐड हो गया होगा डेटा। इसमें बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं थी, बस हमारा डेटा और ऐड हो जा रहा होगा। देखो कैसे ऐड हो जा रहा है, लेकिन इस बार जल्दी डेटा ऐड हुआ। इस प्रोग्राम का काम जो है वो मेमोरी को एफिशिएंट करना, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमने ऐसे इसको इस तरह से एग्जीक्यूट अपने प्रोग्राम को हमने करा दिया, ठीक है। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। राइट अ प्रोग्राम दैट विल रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल एंड डिस्प्ले इट ऑन द मॉनिटर, ठीक है। अब ये एक नया आ गया कि हमको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जो कि डेटा को रीड करे किसी फाइल से और उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले कराए, ठीक है। अब नई चीज आ गई, अभी तक हम डेटा को कंसोल से इनपुट ले रहे थे और किसी फाइल में रीड करा रहे थे। अब हमको क्या करना है कि हमको अब फाइल से लेना है, कंसोल पे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ओके, फाइल इनपुट स्ट्रीम। अभी आउटपुट स्ट्रीम पे काम कर रहे थे, अब फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो लेट अस मूव टू अवर प्रोग्राम। फाइल 04 रीड डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल, डेडिकेटेड फाइल होगी कोई, ठीक है। और ये स्टैटिक वाइड मेन डेटा इनपुट स्ट्रीम। अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम कर देते हैं कमेंट। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है तो इसको कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना इस प्रोग्राम का लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। क्या है, कौन सी क्लास यहाँ पे यूज होगी, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम। और इसका हमने बना लिया ऑब्जेक्ट fin इक्वल्स टू न्यू और फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम। और यहाँ पे हम क्या दे दें, फाइल इनपुट स्ट्रीम में फाइल का नाम, तो माई फाइल और 4, माई फाइल 4.txt, ठीक, ये हो गया। इस नाम की फाइल में जो है हमारा डेटा चला जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द कंटेंट्स आर, फाइल के क्या भी कंटेंट्स होंगे वो हम अपने कंसोल पे दिखा रहे हैं। तो फाइल कंटेंट्स आर, ठीक है। तो फाइल कंटेंट्स आर, फाइल कंटेंट्स आर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, एक इंटीजर नाम का ch ले लेते हैं जो कि वाइल कंडीशन के साथ चलेगा, ठीक, वाइल की कंडीशन के साथ चलेगा। और इसको हटा दो, ठीक है। वाइल की कंडीशन में क्या, ch इक्वल्स टू, वाइल की कंडीशन में क्या रहेगा, वाइल की कंडीशन हमारी ये कहती है कि जो ch है हमारा वो किसमें से, वो किससे रीड करे, वो रीड करे fin ऑब्जेक्ट से। और fin डॉट रीड करे कब तक, जब तक कि उसको लास्ट लाइन ना मिल जाए। तो लास्ट लाइन हमारी कब मिलेगी, -1 पे फाइल ch, ठीक है। और ये ch बूलियन टाइप का तो है नहीं, तो इसको हम कर देते हैं इसमें कन्वर्ट करके, ठीक। और ये हो गया, इसकी इसमें क्या चला जाएगा, fin डॉट
राइट तो करना नहीं है SOP। अब हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम क्या करा लें, कैर, कैर में कन्वर्ट करा लें किसको, हमारे जो भी हमारा CH था, अभी इंटीजर में ले रहे थे, अब इसको इसमें कन्वर्ट करा लेंगे कैर में, ठीक है। कैर में इसको कन्वर्ट कराया इसको CH को, और फिर फाइल अपनी क्लोज कर दी, बी आउट fin डॉट क्लोज, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है, fin का, fin डॉट क्लोज, ठीक है। नई फाइल है माई टेक्स्ट 4, ठीक है, माई टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट 2, ये ठीक है, माई फाइल 4 डॉट txt, ठीक है, रीड डेटा। अब ये इस नाम की फाइल होनी चाहिए, ठीक है, माई फाइल 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मान लो फाइल बना लेते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल माई फाइल 4, ठीक है, माई फाइल 4 करके हमने एक फाइल बना ली, इसमें हम डेटा लिख देते हैं, मान लो SV इन्फोटेक, ठीक है, हिमांशु जावा, विनीत PHP, सुधांशु पाइथन, और उसके बाद ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, और रिसर्च पेपर सपोर्ट, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पर हमारे इस फाइल में डेटा है, ठीक है, सेव कर लो। अब आ जाओ अपने प्रोग्राम पे और कंसोल पे, आ जा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इसको करो सी, और फाइल सेव एज डॉट जावा, ठीक, यहाँ पर आओ, सी डॉट जावा, फाइल हो गई हमारी कंपाइल। उसके बाद अब हम यहाँ इसको क्या करा लें, एग्जीक्यूट। तो बेसिकली क्या होगा, और यहाँ पर मैंने पक्का प्रिंट एलन यूज किया होगा, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग लाइक दिस। recompile, re-execute, फाइल कंटेंट्स आर, ओके, ये भी हमारा एक क्रिएट हो गया कि हमने एक फाइल से डेटा रीड करवा लिया, ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्राम क्या है, किसी डेडिकेटेड फाइल माई फाइल 4 के लिए ही काम कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम हो वो किसी भी फाइल को रीड करे, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल इस क्लास में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, उसको यहाँ पर ही डिसकंटिन्यू करते हैं। ये अब प्रोग्राम वर्क्स विद डेडिकेटेड फाइल माई फाइल टेक्स्ट, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बफर रीडर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बफर रीडर br इक्वल्स टू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन स्ट्रिंग एक ले लेते हैं br डॉट रीड लाइन से, उसको उस स्ट्रिंग को क्या करा लें, अपने यूजर से इनपुट करा लें, और उसी एफ नेम नाम की स्ट्रिंग को हम क्या करा लें, फाइल इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें फाइल स्ट्रिंग दे रहे हैं, उसमें जो फाइल नेम की जगह हम वो अपनी स्ट्रिंग वहां पर एग्जीक्यूट करा लें। और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम ये लिख लें कि fin इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ नेम, कैच में देख दें फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर फाइल नहीं मिलती है, ठीक है। और इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर, तो हेलो स्टूडेंट्स, welcome to the class, and
We will discuss today the streams and file operations in Java. तो आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं और फाइल ऑपरेशंस, फाइल हैंडलिंग कैसे जावा में परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए स्ट्रीम्स की, ठीक है, तो व्हाट इज द स्ट्रीम? इफ यू टॉक अबाउट अ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम क्या होता है? डेटा का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक फाइल है हमारी फाइल 1, इस फाइल से हमें डेटा भेजना है किसी फाइल 2 में, ठीक है, किसी एक फाइल 1 से फाइल 2 में डेटा भेजना है, तो ये कहलाती है स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग हमारी दो तरह की होती है, एक होती है इनपुट स्ट्रीम। बेसिकली यहाँ पर हम काम कर रहे हैं डेटा पर, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा दो तरह से आ सकता है, एक है इनपुट स्ट्रीम